बाइबल कहती है अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। जो इत्थे तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा, जो आपको यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। हम एक गीत गाते हैं, जेड़ा इत्थे तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर तूने ये कर दिया वो क्यों नहीं किया। वो कहता है वेट कर, हैव अ पेशेंस, इंतजार कर, तुझे मैं यहां तक लेकर आया हूं आगे भी लेकर जाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा खुदा हूं जो तेरे सफल को, जो तेरी जर्नी को ब्लेस करूंगा। मेरे प्रियो, कितने लोग एलिया नबी के बारे में जानते हैं? पहला राजाओं की किताब उसके 17 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, पहले राजाओं की किताब उसके 17 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जब एक बहुत भारी अकाल पड़ा तो अकाल के समय में क्या हुआ, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से एक था, उसने अहाब से कहा कि इज़राइल के यहोवा परमेश्वर के सम्मुख में रहता हूं, उसके जीवन की शपथ है मुझे, मेरे बिना कहे ना तो मींह बरसेगा ना ओस पड़ेगी। और बाइबल कहती एलिया के कहे के अनुसार वहां पर अकाल पड़ गया। इस्राएल देश में क्या पड़ गया? बोलो, सब बोलो, आपकी आवाज थोड़ी है। क्या पड़ गया? अकाल क्या होता है? बोलो, सब बोलो, अकाल क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, पानी होता, रोटी मिलती, क्योंकि पानी नहीं होगा तो अनाज कैसे होगा, अनाज नहीं होगा तो खाएंगे कहां से? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पानी नहीं होगा तो पिएंगे कहां से? सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और वचन में लिखा है अकाल किसके कहने से पड़ा? बोलो बोलो, किसके कहने से? एलिया के कहने से। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बांधने और खोलने की सामर्थ्य देता हूं। जो तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। एलिया नबी के पास ये वरदान था, वो खोल भी सकता था और वो बांध भी सकता था। और बाइबल कहती है उसने बोल दिया कि अकाल पड़ जाए और अकाल पड़ गया। और बाइबल कहती अब अगर अकाल पड़ा है तो बोलो परमेश्वर के दास को रोटी कहां से मिलेगी? वो भी तो उसी देश में रहता है, उसको खाना कहां से मिलेगा? बाइबल कहती है एलिया नबी एक क्रीत नाम नदी के किनारे पर चला गया, जिसे हिंदी में कहते हैं एक नाले के ऊपर जाके बैठ गया। और जैसे वो नाले के ऊपर बैठा है, वहां पर नाले का पानी पीता है और परमेश्वर ने कौओं की, जिसे हम पंजाबी में कां कहते हैं, इंग्लिश में रेवन कहते हैं, परमेश्वर ने कौओं की ड्यूटी लगा दी कि कौए एलिया के लिए रोटी लेकर आए। एक सवाल करना चाहता हूं, जब पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है तो कौए भी रोटी कहां से लेकर आएंगे? लेकिन कौए उसके लिए रोटी लेकर आ रहे हैं। उत्तर दो, कहां से रोटी आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सब लोगों में अकाल पड़ा हुआ है तो याद रखें राजा के दरबार में रोटी होती है। राजा के दरबार में कभी खाने की कमी नहीं होती। कौवे क्या करते थे? उड़ के जाते थे और राजा की रसोई से नबी के लिए रोटी लेकर आते थे। इस वचन से सीख लो, कितना भी अकाल पड़े, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो कौवे भी आपके लिए काम करेंगे। और आप आम रोटी नहीं खाओगे, राजा के घर से आपके लिए रोटी आएगी। ताली बजाओ प्रभु के लिए। मुझे किसी ने सवाल किया, सर अगर अकाल पड़ा था तो कौवे रोटी कहां से लाते थे? मैंने कहा वो तेरा बाप है तो मेरा भी बाप है, और वो हमें, अगर हम उसके नबी हैं, अगर हम उसके दास हैं, तो वो हमें ऐसा वैसा खाना नहीं देता, राजा की रसोई से खाना आएगा, रसोई से। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ड्यूटी लगा दी। कौवे भी प्रभु का कहना मानते हैं, गधे भी मानते हैं, मछलियां मांगती हैं, जानवर भी प्रभु का कहना मानते हैं, लेकिन इंसान नहीं मानते। इंसान क्या करते हैं? मुकर जाते, चेंज हो जाते, बदल जाते। लेकिन कौवे भी प्रभु का कहना मानते हैं। कौवे को हम बुरा कहते हैं। छोटे होते थे कौवे हाथ से रोटी छीन के ले जाते थे। कितने लोगों ने देखा? कई बार हम आंगन में बैठ के रोटी खाते थे, कौवे आते थे, ਕਾਂ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਕौवा ਮੈਨੂੰ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ के चल गया, ਕਾਂ ने मैनू मारिया। हम रोते थे, कौवे रोटी ले जाते थे।
कौवा एक देने वाला नहीं, छीनने वाला जानवर है, पर जिसे मेरा परमेश्वर उपयोग करता है वो छीनने वाला भी देने वाला बन जाता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब एलिया नबी उस नाले के ऊपर पानी पीता है और कौवे की लाई हुई रोटी खाता है। वचन कहता है एक दिन ऐसा आया और नाले का पानी सूख गया। सब बोलो पानी, फिर बोलो सूख गया, मतलब खाली हो गया। नाले में पानी नहीं। प्रभु का नबी घबरा गया, डर गया, परेशान हो गया और परमेश्वर से कहने वाला लगा कि हे परमेश्वर, नाले का पानी सूख चुका, अब मैं पानी कहां से पीऊंगा। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, बेटा सब्र रख, बेटा विश्वास रख, जो इत्थे तक लेके आया वो अगे भी लेके, जिसने अकाल के समय में तुझे पानी दिया, कौवे से रोटी दी, अगर वो परमेश्वर तेरे लिए इतना बड़ा इंतजाम कर सकता है, नाले का पानी सूखता है तो सूखने दे, क्योंकि तेरा यीशु मसीह जल का झरना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी, जीवन का पानी। मेरे प्रियो, नाले का पानी सूख गया। एलिया नबी घबराने लगा, अब मैं क्या करूंगा, अकाल का समय है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने उसको कहा डर मत, मैं तुझे यहां तक लेकर आया हूं, आगे भी लेकर जाऊंगा। वचन में लिखा, उसने कहा सारपत नगर में चले जा। बोलो कहां जाना है, सब बोलो, जोर से बोला करो, सारपत नगर में चला जा। सारपत नगर में मैंने एक विधवा को तेरी सेवा के लिए ठहराया है। जब तू जाएगा तो वहां पर तेरे खाने का, तेरी रोटी का इंतजाम होगा। याद रखें, कई बार परमेश्वर आपको अमीरों के घर नहीं, गरीबों के घर भेजता है। परमेश्वर गरीबों के घर में इसलिए भेजता है ताकि वो इस चीज को साबित कर सके, वो इस चीज को प्रूफ कर सके कि तुम्हारे लिए परमेश्वर कहां कहां से इंतजाम कर सकता है। एलिया नबी जाता है, जैसे ही गेट के ऊपर पहुंचा है, बाइबल कहती वो देखता एक औरत वहां पर लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। जैसे वो लकड़ियां इकट्ठी करती है, एलिया उसके पास जाता है और कहता है हे नारी, मेरे लिए पानी लेकर आ। जैसे ही वो जाती है, वो कहता है पानी लेने तो तू जा ही रही है, मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना। उस औरत ने उत्तर दिया, हे प्रभु के दास, क्या तू नहीं जानता कि इस देश में अकाल पड़ा हुआ है और सब लोग भूखे मर रहे हैं। मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है, हैंडफुल फ्लोर, सिर्फ एक मुट्ठी मेरे घर में आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो भी मैं और मेरा बेटा पकाएंगे और बाद में मर जाएंगे, क्योंकि अकाल बहुत लंबा है। प्रभु के दास ने कहा जो मैंने तुझे कहा पहले वो कर। सब बोलो पहले वो कर, सब बोलो पहले वो कर। उसने कहा जो मैंने कहा पहले वो कर, पहले मेरे लिए बना के ला। आज इस वचन से हम सीखते हैं अपने जीवन के हर हिस्से में अगर आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपको नंबर 1 रखेगा। नबी ने उस औरत को क्या कहा, पहले मेरे लिए बना के लेके आ। उसने उसका कहना माना। बाइबल कहती वो लेके आई और उसने नबी को दिया। नबी ने रोटी खाई, ऐसी प्रार्थना की, ऐसी आशीष परमेश्वर के दास ने उस परिवार में दी। बाइबल कहती 3.5 साल का अकाल था। उस औरत के घड़े में ना तो आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। एलिया खाता रहा, उसका बेटा, वो खुद, उसका घराना, उसका परिवार उसी से खाता रहा, लेकिन कमी नहीं हुई। ये मेरे परमेश्वर के चमत्कार हैं।